सुरभि लौट आई, हमारी सुरभि लौट आई, सुरभि लौट आई, सुरभि लौट आई, हमारी सुरभि लौट आई, हमारी सुरभि लौट आई, सुरभि लौट आई। बस दाऊ, नौटंकी थोड़ी अधिक हो रही है। ये सब नारायण का ही चमत्कार है। हाँ मैया, ये नारायण का ही तो चमत्कार है। मेरी सुरभि आ गई, हमारी सुरभि आ गई। जी पानी पिलाइए ना इसे। हाँ। देख कान्हा, देख सुरभि आ गई। परंतु ये वापस कैसे आई? व्यापारी ने इसे छोड़ क्यों दिया? क्या उसे हमारी सुरभि अच्छी नहीं लगी? हाँ जी, ऐसा क्या हुआ होगा कि उस व्यापारी ने हमारी सुरभि को छोड़ दिया? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। दाऊ, कुछ कीजिए। मैं संभालता हूँ। ठीक है दाऊ। सुरभि को देखकर ऐसा लग रहा है कि इसे बहुत भूख लगी थी। लगता है वो व्यापारी इसे भरपेट खाना खिलाने में असमर्थ रहा, इसलिए सुरभि को छोड़ दिया। परंतु उस व्यापारी ने बहुत सारी गईयों के बदले सुरभि और वत्स को पाया, तो फिर वो उसे छोड़ कैसे सकता है? मैया, व्यापारी भी तो मनुष्य होते हैं, उनका भी हृदय होता है। सुरभि का दुख देखकर उसे बुरा लगा होगा, इसलिए छोड़ दिया होगा। ऐसा ही हुआ ना सुरभि? बलराम सत्य कह रहा है। हर मनुष्य हर जीव की पीड़ा समझ सकता है। कदाचित उस व्यापारी का हृदय अच्छा होगा जो उसने हमारी सुरभि की पीड़ा समझी और इसे जाने दिया और हम पर एक बहुत बड़ा उपकार कर दिया। जीजी, ये उपकार व्यापारी ने नहीं, कान्हा ने किया है मैया। सुरभि, मुझे क्षमा कर दे। मैं अब कभी तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। क्या बात है दाऊ, आपने तो सब संभाल लिया। इतना प्रसन्न मत हो, अभी समस्या टली नहीं है। सुरभि तो आ गई, परंतु वत्स वो नहीं आया। जीजी, हमारा सुदामा कितना दुखी होगा। देखा न कान्हा, समस्या अभी टली नहीं। मैं मैया को तुमसे बेहतर जानता हूँ। बड़े आए आप मुझसे अधिक मैया को समझने वाले। दाऊ, मैया का दुख मैया से पूर्व उनका कान्हा समझ जाता है। मैया के दुख का समाधान किए बिना क्या मैं शांत रह सकता हूँ? अर्थात वत्स भी पुनः आएगा। अब ये कृष्ण मैया और मित्र दोनों की आंखों में अश्रु कैसे देख सकता है दाऊ?
कल का सूर्योदय मैया और मित्र सुदामा के लिए पुनः खुशी का उदय लेके आएगा। रातें हो गई परंतु सुदामा चुप ही नहीं हो रहा। अब क्या करे, सुदामा को रोने से कैसे रोके? अब तो हम नारायण ही कुछ कर सकते हैं। अब समय आ गया है वत्सासुर के नश्वर शरीर को मुक्त करके वत्स को लाने का। उपाय तुम्हारे सामने से भाग के जा रहा है, टोली पकड़ो उसे। वत्स, देखो सुदामा, ये तो वत्स है। वो मेरा वत्स नहीं है, तुम लोगों को भ्रम हुआ है। यदि वो मेरा वत्स होता तो मेरे पास अवश्य आता। वो वत्स है सुदामा, देखो तो सही। जी मैया। चलो कान्हा। उस व्यापारी ने वत्स को भी छोड़ दिया। ये सब कैसे हुआ कान्हा? आपको शीघ्र ही पता चल जाएगा दाऊ। बस हे नारायण, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मैया की प्रसन्नता तो लौटा दी, अब सुदामा की बारी है। क्या हुआ वत्स? क्या बात है, कहीं ले जाना चाहता है? हाँ मैया, वत्स आपको सुदामा के पास लेकर जाना चाहता है। अरे वत्स, छोड़कर? अब कभी मुझे छोड़ के मत जाना। हमने कहा था ना सुदामा, जिसे हमने भागते हुए देखा वो वत्स था। तुम लौट आए वत्स, तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, हमेशा मैं तुम्हें अपने साथ रखूंगा। कान्हा,
ये वत्सासुर पुनः जीवित होके वापस आ गया। कहीं ये सुदामा को हानि तो नहीं पहुंचाएगा। वत्सासुर नहीं, वत्सल। वत्सल अर्थात? आज से ये वत्सासुर नहीं, वत्सल है। बच्चों को प्रेम करने वाला वत्सल। वत्सासुर का तो बस शरीर है, परंतु उसमें प्राण वत्सल के हैं। कान्हा अपने मित्र सुदामा को दुखी कैसे देख सकता है? दाऊ, अब ये वत्सल भी सदैव हमारे साथ ही रहेगा। हमारी टोली और बड़ी हो गई है। कन्हैया 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 कन्हैया, आया नंद लाल कन्हैया, आया गोपाल कन्हैया। तुम्हारी लीला अद्भुत है कान्हा। वत्सासुर को मुक्ति भी दे दी और सुदामा को उसका मित्र वत्सल के रूप में लौटा दिया। आया नंद लाल कन्हैया। और वत्सासुर के प्रतिशोध की इच्छा को प्रेम में बदल दिया।